हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 22 करने जा रहे हैं दोस्तों, यानी 22 करने जा रहे हैं। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों कि अगर मान लीजिए एक मतलब धारावाही चालक को एक सीधी धारावाही तार को रखेंगे और उसमें से करंट को पास करेंगे। करंट पास करने के बाद उस तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में एक दूसरा वायर रखेंगे और उसमें हम लोग दूसरा करंट फ्लो कराएंगे। तो क्या इस वायर के कारण उसमें कितना बल अनुभव करेगा, इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि इस चैनल में आपको जेई, नीट और क्लास 12 बोर्ड वाले बच्चे आराम से तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो चलिए भैया, पहले हम लोग टॉपिक लिखते हैं। क्या है टॉपिक, देख लेते हैं। लिखेंगे असमान या फिर असमरूप भी लिख सकते हैं। असमरूप, हाँ। चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक, या आप तार भी बोल सकते हैं, तार पर बल। हाँ दोस्तों, तार पर बल। एकदम नहीं घबराना है, मतलब फोर्स हम लोगों को निकालना है। आइए समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने एक वायर लिया जिस पर करंट फ्लो आई है, ठीक। करंट फ्लो आई है, या फिर हम लोग एक I1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे और एक वायर लेने हैं। जब इस चालक तार में जैसे ही करंट फ्लो कराएं, तो इधर क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। हुआ कि नहीं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। चलिए, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न। अब यहां पे मान लीजिए एक वायर रख दिए, यहां पे एक वायर रख दिए जिस पर हमने करंट फ्लो I2 कराया, और इसका लेंथ जो है मान लीजिए L है। तो सर, यहां से यहां के बीच भी कुछ डिस्टेंस होगा। मान लीजिए इस डिस्टेंस को हम लोग A मान लिए। क्या मान लिए? A मान लिए। तो कह रहा है इस तार में कितना चुंबकीय बल कार्य करेगा इस वायर के कारण। तो आप देखते हैं, मान लीजिए ये इनफिनाइट तार है। क्या है? इनफिनाइट तार है, कोई बात नहीं। तो क्या इस पर हम डायरेक्ट तो बल नहीं लगा सकते ना भैया, डायरेक्ट बल तो नहीं निकाल सकते। तो आपको क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा, मतलब छोटा छोटा कट 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 करके हम निकाल सकते हैं। यानी एक अल्पांश काटेंगे और एक अल्पांश का खाली अगर हम लोग निकाल लिए, तो क्या कर सकते हैं, टोटल कर सकते हैं इंटीग्रेट करके। यानी उतना काटने की क्या जरूरत है, हम लोगों के पास तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी इंटीग्रेशन के मेथड से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए प्यारे बच्चों, हमको यहां निकालना है, मान लीजिए यहां पे फोर्स निकालना है, तो यहां पे निकालने के लिए एक डिस्टेंस भी तो देखना होगा। यहां से यहां तक आपका डिस्टेंस है A, और यहां से यहां तक है L। तो क्या हो जाएगा, A प्लस L। ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा A प्लस L, ये हो जाएगा। अब इस वायर के कारण, इस इनफिनाइट यानी अनंत लंबाई के तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आइए देख लेते हैं। लिखेंगे एक सीधी, ये तो सीधी है ना, तो यहां अनंत भी लिख सकते हैं। एक सीधी धारावाही तार, हाँ, के कारण चुंबकीय क्षेत्र,
भैया b इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, इसके कारण तो I1 यूज होगा ना, यहां हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपन यहां से यहां का लेंथ अपन ले लेते हैं ए। अब देखो यहां एक चीज ध्यान दीजिए, हमने असमरूप क्यों लिखा। अगर आप यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा निकला तो आपका फोर्स भी ज्यादा ही निकलेगा। अब यहां समझिए दोस्त, क्योंकि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका भैया, मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहां समझिए, अगर हमने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, देखिए ना डिस्टेंस बढ़ेगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना मैग्नेटिक फील्ड का, यानी ये जितना बड़ा होगा वो ये इतना कम होगा, ये जितना छोटा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो आप बताइए यहां और यहां में ज्यादा कहां निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड यहां ज्यादा मजबूत होगा, यहां उतना कम मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी किधर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगेगा वो भी निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे इसका मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि ए जो है एक जगह पे कोई वैल्यू सेम नहीं है, एक मतलब यहाँ पे जितना वैल्यू है यहाँ नहीं है, यहाँ जितना है वहां नहीं है, मतलब कहीं भी समान मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसलिए हमने इसको बोला असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक वायर रखते हैं, करंट कैरिंग वायर रखते हैं, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना बनेगा, कितना कार्य करेगा। तो चलिए ये तो ठीक है, पर हम लोग इसको तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो एक काम करो, एक अल्पांश काट लो। चलिए अल्पांश काट के तो निकाल सकते हैं ना, एकदम जगह जगह सब ऐड कर देंगे। हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते, बात सही है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह इसका वैल्यू चेंज हो रहा है। यहाँ a है तो यहाँ a प्लस एल हो जा रहा है, तो यहाँ dx कुछ भी चेंज हो जा रहा है। मतलब अगर यहाँ पे अल्पांश काट दिए तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो मान लेते हैं x मान लेते हैं। क्या मान लिए दोस्त, x मान लिए। अब निकाल लेते हैं ना। चलिए तो हम लोग अल्पांश, अल्पांश पर क्या निकालने वाले हैं, बल। या तो लिखने नहीं होगा, अब लिखते हैं अल्पांश पर बल। बोलिए अल्पांश में तो अल्पांश मतलब अल्प, इतना सा डिस्टेंस में एक एलिमेंटल एलिमेंट में, तो उसमें भी तो छोटा सा फोर्स बनेगा ना। अब छोटा सा फोर्स बनेगा तो कितना बन जाएगा, आप ही बताइए। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला, कुछ देर पहले तुम लोग पढ़े थे ना, तो इसके कारण लग रहा है, सॉरी यहाँ पे I2 के कारण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे I2 BL साइन थीटा, यही होता। अब थीटा एल और बी के बीच होता है, थीटा क्या होता है, एल और बी के बीच। आप देखिए बी किधर है, अंदर है, एल किधर है, इधर है, तो कितना का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। यानी अगर थीटा की बात करें, थीटा की बात करें दोस्त, तो कितना बन जा रहा है, 90 डिग्री। तो आपका डीएफ क्या आ जाएगा, I2 BL साइन 90 डिग्री। आता ना बन रहा, ठीक है कोई बात। अब वैल्यू भी यहां से हटा दिए तो यहां आ गया I2 BL, यही मिला ना, मिला कि नहीं दोस्त, यही मिलेगा। अब हम लोग B का भी वैल्यू रख देते हैं, B का क्या है, ये वैल्यू थोड़ा सा काटिए देते हैं, 2 जा, मतलब ये मेरे को मिला म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 अपॉन A, यही ना मिलेगा। अब यहां रख देते हैं, तो यहां आ गया I2 और B का वैल्यू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू, बोलिए, ओह एल क्या लिए हुए हैं भैया, ठीक ठीक कोई बात नहीं है, एल की जगह तो dx लिए है ना, dx, एल की जगह क्या लिए हैं, dx, एल की जगह क्या लिए हैं, dx, ठीक है। उसके बाद b क्या क्या है, म्यू नॉट I1। अब a,
एक ही जगह कितना डिस्टेंस ले लिए दोस्त, x ले लिए, तो यहाँ पे हो गया x dx। क्या आ गया, x dx। ऐसा कुछ आया ना, मेरे ख्याल से तो यही आना चाहिए। आई टू बी डी एक्स, बी का वैल्यू है म्यू नॉट अपन 4 पाई आई अपन ए। चलो रखा गया। अब ये सब बाहर कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा मिला के लिख देते हैं। I1, नो 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 नो, अरे भैया किधर गए यार, आराम से पढ़ दोस्त, घबराने वाली बात नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2, हाँ, अपॉन x dx। अब ये एक अल्पांश पद निकला, तो हर अल्पांश पद अलग एकदम ऐसे बहुत सारा निकलेगा, तो हम वो बहुत सारा तो नहीं निकाल सकते हैं, एक ही बार सबको ऐड कर देते हैं, मतलब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो कुल बल निकाल लेते हैं। कुल बल क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df। कहां से भैया, हम a से, मान लीजिए यहां हमने कट कर दिया, यहां से शुरू करोगे, ऐसे ऐसे करके निकालते निकालते एकदम यहां तक आओगे, यानी a से स्टार्टिंग करोगे आप, कहां तक चल जाओगे, a प्लस l तक चल जाओगे, यानी a प्लस l तक। अब df का वैल्यू दिखेगा भैया, थोड़ा सा इधर अगर लिखते एक बार देख लेते, अगर दिख जाएगा तो बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, ये df इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे x dx है तो x के रेस्पेक्ट में होगा, ये सब सारा तो कांस्टेंट हो जाएगा, सारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो सबको बाहर निकालते हैं। म्यू नॉट I1 I2 अपन 2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस l, ठीक है, a प्लस l, यहां आ जाएगा dx अपॉन x, ये चीज आ जाएगा भाई। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, थोड़ा देख लेते दिखता है कि नहीं यार, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है ना, तो यहां हो गया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, फिर आ गया आपका log x, अपर लिमिट आ जाएगा a प्लस एल, लोअर लिमिट a। अब अपर लिमिट में से हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट को घटा देते हैं, तो चलो यहां आया म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, यही तो नीचे था ना, हाँ ठीक है। यहाँ पे क्या किए, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटा दिए, यानी log e a प्लस एल माइनस log a, ये चीज आया, हमको तो नहीं लगता है दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस है, फिर log a, तो log m मान लो इसको और log n मान लो, तो log m बटे n बराबर क्या आता है, सॉरी log m माइनस log n बराबर क्या आता है, log m बटे n, यानी फोर्स क्या निकला मेरा, म्यू नॉट I1 I2 log a प्लस एल अपॉन a, ये निकला मेरे दोस्त, वो यहाँ पे बटे 2 पाई। बोलिए कहीं पे भी अगर दिक्कत हो तो बताइए दोस्तों, दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, कहाँ दिक्कत होगा बताइए, इतना डीपली आप लोगों को बताया जा रहा है, तो दिक्कत तो हमको उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हो तो दोबारा एक बार फिर से देख लीजिएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा दोस्त, घबराने वाली बात नहीं। बहुत ऐसे बच्चों को लग रहा होगा कि सर यहाँ पे आपने कौन सा वैल्यू रखा, तो डीएफ, देखिए डीएफ क्या निकला, ये निकला, हमने इस टोटल को यहां रख दिया, तो ऐसा हमने नहीं रखा, हम क्या सोचे कि यहाँ dx है, dx अगर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आएगा तो x का ही इंटीग्रेशन होगा, x के रेस्पेक्ट में dx है, सापेक्ष है, तो ये I1 I2 म्यू नॉट 2 पाई ये सब क्या हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, ये बदल नहीं रहा है, देखिए ना, यहाँ I2 इस पूरे वायर में I2 हर जगह समान है, इस पूरे वायर में I1 समान है,
तो ये तो नहीं बदलेगा। और हमको पता है पाई ऐसे ही कांस्टेंट, यानी म्यू नॉट अपन 2 पाई ऐसे ही कांस्टेंट है, तो ये सब कांस्टेंट बाहर। तो यहाँ पे अब बचा dx अपन x, और x का इंटीग्रेशन 1 अपन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। यहाँ पे log e लिख दो, क्योंकि इसको जब हम लोग 10 बेस के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2.303। तो इसको अभी आप ln के फॉर्म में ही रखिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए ले लीजिए ना, थोड़ा सा दोस्त दिख रहा है कि नहीं, एकदम दिख रहा है भैया, कोई बात नहीं है। चलो ले लो, फटाक से ले लिए। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई ले लिए। अब हम इसको मिटाते हैं, और ऐसे ही एक क्वेश्चन करा थे, बड़ा मजेदार क्वेश्चन कराने वाले हैं दोस्त, आप लोग घबराइए नहीं। यहां पे हमने क्या, पहले क्वेश्चन था कि असमान या असमरूप चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार। अब चालक तार तो होगा, लेकिन वो क्या होगा, चालक तार वर्ग लूप के रूप में होगा, यानी धारावाही वर्ग पास, हाँ, पर बल। ये अब यही फिर से आइए समझते, बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को। यहां फिर से हमने एक इनफिनाइट वायर लिया, चलो इनफिनाइट वायर लिया, ठीक है। अब इसमें फिर से हमने I1 करंट फ्लो कराया। अब ए डिस्टेंस पर हमने एक लूप ले लिया, कैसा, वर्गाकार लूप ले लिया, ठीक है। इस पर फ्लो हो रहा है I2 धारा, मान लीजिए I2 करंट फ्लो हो रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, I2 करंट फ्लो हो रहा है इसमें, ठीक है प्यारे बच्चे। कौन सा करंट, अब देखो यहां पे इस चालक तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर उत्पन्न होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड इधर उत्पन्न होगा, बोले एकदम बिल्कुल होगा सर। चलिए अब यहां पे एक चीज समझो, इसका डिस्टेंस हम लोग कुछ ले लेते हैं। मान लीजिए ये वर्ग है तो हर भुजा समान होगा, तो ये डिस्टेंस हम लोग क्या ले लिए, एक्स ले लिए। अब यहां समझो, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, हम पूछ रहे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, मान लीजिए इसमें जो फोर्स मिलेगा, क्या इसमें मिलेगा, क्या मिलेगा, क्योंकि या देखो एक बार पहले हम समझाने की कोशिश करेंगे, पहले लिख लेते हैं, हाँ, अच्छा से समझ में आएगा। लिखेंगे सीधी धारावाही, हाँ, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब यहां समझो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2I1 अपॉन ए। अब समझो ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। अब आप इस दोनों में अगर देखोगे, इस तार में और इस तार में, दोनों में डिस्टेंस तो सेम लिया जाएगा, जैसे पहले वाला, पहले इसको यहां से यहां तक निकाल लेंगे, फिर ये पूरा टोटल वो निकालने जाएंगे तो मेरा क्या निकलेगा, अभी जैसे हमने इसका निकाला, तो अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसका निकाल ले तो इसका मान लीजिए हम यहां पे इसको, इस फोर्स को F1 F2 मान लेते हैं इसको, तो F2 क्या निकल जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई log E, A प्लस, यहां x लिए हैं तो A प्लस एक्स अपन A आ जाएगा, ध्यान दीजिए। वैसे ही अगर हम यहां पे फोर्स मान लीजिए F1 F2 F3 F4, F4 अगर निकालने जाऊं तो F4 भी मेरा यही निकलेगा, क्यों, क्योंकि दोनों डिस्टेंस सेम, ऐसे ऐसे करके निकालेंगे तो ये भी मेरा निकलेगा म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई log E
ए प्लस एक्स अपन ए। ध्यान दीजिए, अब इसकी अगर बात करूं तो ये डिस्टेंस ए पर है और ये डिस्टेंस कहां से है, देखिए ए प्लस एक्स पर, ए प्लस एक्स पर है। तो ये यहां का मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल जो होगा ज्यादा होगा, जबकि यहां कम होगा। लेकिन इस डिस्टेंस में और इस डिस्टेंस में समान डिस्टेंस है, तो दोनों पर बल क्या लगेगा, समान लगेगा। बात समझिए थोड़ा सा। अब इसको फिगर की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो पहले हम लोग अब बल का दिशा तो निकाल लेते हैं। चलो भाई, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अंदर है। अब करंट की दिशा यानी प्लस आवेश Q, प्लस आवेश की दिशा के तरफ आप अंगूठे कर दो। अब ये जो आपका हथेली है, आप हथेली को उसी दिशा में भगाओ। तो आपका अगर देखें तो F2 इस दिशा में लग रहा है। अगर आप F1 देखें अंदर, ये देखो किधर लगेगा, इधर, क्योंकि इधर प्लस Q का दिशा यानी करंट की दिशा, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल किधर, इधर। चलो मान लो कि ये बल आपका F1 है। अब इसमें देखेंगे, ये हो गया, अंदर ले लो, ये देखो किधर उसमें लगेगा, उधर, F1 F2 F3, इसमें फोर्स लग गया F3 इधर। तो इसमें किधर लगेगा, ऐसे देखो, अंदर चुंबकीय क्षेत्र, इस डायरेक्शन में अंगूठे की दिशा में किसको रखना है, करंट की दिशा रखो, किधर, अंदर। अब आप देखो F2 और F4, सिर्फ वैल्यू दोनों का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण दोनों का सेम है, परिमाण दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन भाई दिशा दोनों का अलग अलग है। तो ये क्या करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। लेकिन क्या ये कैंसिल उसको कर सकता है, सर दिशा अलग अलग है लेकिन दोनों का परिमाण समान नहीं है, इसका परिमाण ज्यादा है, इसका कम है। ठीक है, इसलिए हमने इसको छोटा थोड़ा लिख दिया और ये थोड़ा बड़ा लिख दिया। ये दोनों समान लिखना है क्योंकि ये दोनों इक्वल है। समझ में आ गया दोस्त? तो इसका मतलब ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमको निकालना है इसका और इसका। उसके बाद जो ज्यादा होगा और जो कम होगा, मान लो ये तो ज्यादा होगा क्योंकि इसका डिस्टेंस कम है, यहीं से आप समझो ना, डिस्टेंस जितना कम होगा चुंबकीय क्षेत्र उतना ज्यादा होगा, और चुंबकीय क्षेत्र जितना ज्यादा होगा बल उतना ज्यादा होगा। तो इसका बल ज्यादा होगा इसकी अपेक्षा, ये दोनों तो समान है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? अगर उसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, नहीं तो मिटा देंगे, उसका हमको जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए हमने करना था। क्लियर हो गया, समझ में आया? चल अब हम यहां पे लिख देते हैं, लिखेंगे चूंकि इधर इसमें कौन सा फोर्स F1, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा F2, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा F3, इसमें इस डायरेक्शन में लगेगा F4। तो F2 तथा F4, F2 तथा F4 का परिमाण परिमाण समान है। हाँ, परिमाण क्या है दोस्त, समान है, तथा दिशा 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 विपरीत, इसलिए F2 माइनस F4, F2 माइनस F4 इज इक्वल टू 0। इसका तो कोई खेल ही नहीं बनता। अब चलो हम लोग एक काम करते हैं, इसका निकालते हैं। किसका? इसका फोर्स निकालने की कोशिश। तो इसका फोर्स क्या होगा भैया, समझ में नहीं हो? आज समझा देते। तो दोस्तों यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कितना है, ए है। अब लिखेंगे F1 F1 निकालते हैं, फिर F2 निकालते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम्म
F1 बराबर, रुक, अब F1 निकाल। F1 बराबर क्या होगा दोस्त, आपको पता है इसमें फ्लो कौन सा करंट हो रहा है, I2, तो यहां लिखिए I2 BL साइन थीटा। अब L की जगह, वो तो A अलग है ना, L के जगह ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस सर x है हमने, ठीक है, तो L की जगह यहां लिख देते हैं L बराबर x है, ठीक है, L बराबर x है। और थीटा की बात करूं तो B और L के बीच थीटा होता है। L किस डायरेक्शन में, आप देखिए इस डायरेक्शन में ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो कितना का एंगल दिख रहा है, आप देखिए ऐसे है चुंबकीय क्षेत्र और ऐसे है क्या बोलते हैं उसको, लंबाई, तो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच कितना का एंगल, 90 डिग्री का। यहां थीटा भी दिखा देते हैं, थीटा 90 डिग्री, तो यहां पे हम F1 रखना, तो I2, B का वैल्यू क्या है भाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू क्या है 2I1 अपॉन A, L की जगह आ गया x इन साइन 90 डिग्री। अब देखो ना, थोड़ा सा दोस्त, थोड़ा अब ठीक ठाक से काट देते हैं इसको, ठीक, I1 यानी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1, I2 हाँ x अपन A, रहे दो। अब हम लोग इस डिस्टेंस यानी इस तार का लेंथ, इस तार पर फोर्स निकाल रहे, कितना डिस्टेंस पर है, A प्लस एक्स पर, कौन सा F3 तथा F3 निकालने जा रहे हैं, तो F3 भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन थीटा तो 90 इसमें भी होगा, F3 किधर है, इसमें लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख देंगे, a की जगह क्या ले लेंगे, a प्लस एल, क्योंकि उस टाइम ये कितना डिस्टेंस पर था, इतना पर था। तो अब आज कर लेते हैं, थोड़ा सा रखो इधर, कहां पे वैल्यू, ठीक है, I2 करंट तो I2 ही फ्लो हो रहा है इंटू बी, एक्स की जो एल, ये लेंथ कितना है, ये लेंथ की बात करेंगे तो x है, साइन थीटा नहीं लिख रहे क्योंकि साइन थीटा का, साइन थीटा यहाँ पे एंगल कितना 90 का, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग b का वैल्यू लगाते हैं, b कितना आ जाएगा, I2 इंटू बी है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू, अब डिस्टेंस a का डिस्टेंस अब a नहीं रहा, क्या आ गया, a प्लस एक्स आ गया, तो a की जगह क्या आ जाएगा भैया, 2I1, क्या आ जाएगा, a प्लस एल इंटू एक्स, ये आ गया। थोड़ा सा इसको ठीक ठाक कर लो, यहीं पे कर देते ना, क्या आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 एक्स अपॉन a प्लस एक्स, ठीक है, ये था मेरा F1, ये निकला F3। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर करते हैं सॉल्व, थोड़ा ले ले भाई, ले ले, इधर बेटा तो उधर कुछ नहीं करने वाले, अभी टेंशन मत। अब क्या करने वाले हैं, कुल बल निकालने वाले हैं, ये यहां है, ये यहां है, तो दोनों को मिला करके कितना फोर्स निकलेगा वो देखते हैं। कुल बल, बोल भैया कुल बल F बराबर क्या हो जाएगा, जो ज्यादा है, ज्यादा में कम घटा देंगे तो ज्यादा F1 है, F2 कम यहां लिख दीजिए, F1 ग्रेटर देन F3, F3, चलिए वैल्यू रखिए, क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 फिर
एक्स अपॉन ए माइनस फिर से वही म्यू नॉट I1 I2 एक्स, हाँ, अपन ए प्लस एल नहीं भैया, ए प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ एक्स है एल नहीं है। ए सॉरी 2 पाई इंटू ए प्लस एक्स। चलो कॉमन क्या है दोनों में, अगर आप मिटा देते दोस्त इधर ले लो। चलो अब इसमें कॉमन देखें तो ये है एक्स भी कॉमन है, 2 पाई भी कॉमन है, यानी कॉमन आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 एक्स। तो यहां मिल जाएगा 1/a माइनस 1/a प्लस एक्स, ऐसे कुछ आ जाए। चल भाई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 एक्स, एलसीएम कर दो तो आएगा a इंटू ए प्लस एक्स, ये कैंसिल तो यहाँ आएगा a प्लस एक्स माइनस ये कैंसिल तो यहाँ a आ जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया। तो अब x बचा, x को x से गुना कर दो, क्या गया म्यू नॉट अपॉन, थोड़ा था बढ़िया बाबू। तो मेरा नेट फोर्स जो आया वो आया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि x एगो यहाँ है और एगो यहाँ, एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ हो गया मेरे दोस्त a इंटू ए प्लस एक्स, ये फोर्स है। कितना मजा आया समझ में बताइए, कोई दिक्कत ना है तो हम उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग करने वाले हैं अगला लेक्चर, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्त।